गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है? चलो, सभी का हाल चाल बढ़िया ही होना चाहिए। तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने कहा था कि हम मंडे से अपने एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे, बहुत बढ़िया। इस सीरीज का नाम हमारा होगा सी एस टॉक्स। और उस वीडियो के अंदर अप्रोक्सीमेट 250 से ज्यादा मैसेजेस मेरे पास आ चुके हैं कि सर ये प्रॉब्लम्स हमारी हैं, इन प्रॉब्लम का आपने हमें सोल्यूशन देना है। और उस कमेंट बॉक्स में सबसे पहली जो प्रॉब्लम थी ना, मेरा मतलब मन ही नहीं किया कि उसको मैं मंडे तक लेके जाऊं, उसको मैं आज ही सोल्व कर रहा हूं सर। और वो ऐसी प्रॉब्लम है जो अगले आने वाले 30 दिन, अगर आपने उस प्रॉब्लम को आज समझ लिया ना सर, आज मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना, क्योंकि आप में से 80% से ज्यादा लोग जो इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं ना, वो इस प्रॉब्लम की लत में आ चुके हैं। इस प्रॉब्लम को दूर करने की डे बाय डे कोशिश कर रहे हैं, बट वो कोशिश उनकी सोल्व नहीं हो पा रही, वो कोशिश पूरी नहीं हो पा रही। तो कोशिश करूंगा कि आज की वीडियो के बाद ना मेरी फैमिली के हर बच्चे की प्रॉब्लम दूर हो जाए। अब जब मैंने लास्ट वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैंने कहा था कि सी एस टॉक्स के हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, उसके कमेंट बॉक्स में ना सबसे पहला क्वेश्चन जो था मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो मेरे पास दीपिका का आया था। और दीपिका ने एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो वाकई ही मेरे दिल को लगा कि नहीं, मुझे अब फैमिली को ना आज ही बताना चाहिए। मंडे की बात तो छोड़ दो, मंडे को तो हम बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बट जो पहला क्वेश्चन है वो इतना जबरदस्त क्वेश्चन है ना, मुझे लगता है कि मुझे आज ही वो डिस्कस करना चाहिए। दीपिका ने मुझे क्वेश्चन पूछा है कि सर, एडिक्शन ऑफ फोन, मतलब इस फोन की एडिक्शन से हम कैसे छुटकारा पाए सर, क्योंकि बहुत जबरदस्त तरीके से हम घिर चुके हैं और इतनी गंदी बीमारी हमें लग चुकी है और हमें इसका सोल्यूशन समझ नहीं आ रहा। हम सर पूरी कोशिश करते हैं, बहुत सारी वीडियोस हम देखते हैं, बहुत सारी वीडियोस को हमने देखा है, बट उसके बावजूद भी अगर हम ट्राई करते हैं ना, तो ये प्रॉब्लम हमारी सोल्व नहीं हो पा रही। तो प्लीज आज हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस प्रॉब्लम को ना आप टेकअप करो और एक तरीका हमें बताओ कि इस प्रॉब्लम को कम से कम अगले 30 दिन तो हम दूर करें। और क्या तो 30 दिन के बाद ऐसी आदत बन जाए फिर दोबारा से हम फोन के बहुत कम जाए, क्योंकि जितना फोन के पास आप ज्यादा जाओगे ना, उतना रिजल्ट आपसे दूर जाएगा सर, ये बात ध्यान देना। और इस टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको फोन की आदत लग चुकी है, बहुत गंदे वाली। अब बच्चा ये बात कहता है, सर अगर हमारे पास फोन ही ना होता तो हम आपकी वीडियो कैसे देखते, हम इतनी सारी वीडियोस हम कैसे देखते? सर फोन कभी बुरा नहीं होता, फोन में जो एप्स होती है ना वो बुरी होती हैं। मैंने एक लाइन बहुत जबरदस्त बोली है सर, फोन कभी बुरा नहीं होता, आप जो एडिक्टेड होते हो कभी फोन के नहीं होते, फोन में जो ऐप होती है उसके एडिक्टेड होते हो। एक बात मैंने सोच के बताना, मेरी फैमिली के जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, जब भी आप फोन ऑन करते हो तो क्या फोन ऑन करना है कोई ना कोई तो मोटिव होता होगा ना। क्या मोटिव होता होगा कि अब मुझे व्हाट्सएप ओपन करना है, अब मुझे फेसबुक ओपन करना है, अब मुझे इंस्टाग्राम ओपन करना है, अब मुझे कैंडी क्रश खेलनी है, अब मुझे पबजी खेलनी है। इट मीन्स जो उसके अंदर एप्स हैं, अगर वही हमारे फोन में ना हो तो गारंटी दे रहा हूं आप फोन के एडिक्टेड नहीं होते, फोन में एप्स के एडिक्टेड होते हो। अब बच्चा ये बात कह रहा है, सर अगर हम एप्स के एडिक्टेड होते हैं तो उससे हम छुटकारा कैसे पाए? उसका सॉल्यूशन क्या होगा मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। बट सर बहुत सारी बातें आज मैं आपको समझाता हूँ, इधर देखना ध्यान से। कुछ फोटोज मैं आपको दिखाता हूँ और इन फोटोज को देख के ना आप फील करना कि क्या ये रियलिटी है या नहीं है। इट मीन्स मैं सिंपल सी बात है सर, मैं कई बार रात को बैठ के ना ऑब्जर्व करता हूँ, क्योंकि आपको मैंने पहले भी कहा था कि अगर कोई इंसान अपने आप को दिन में आधा घंटा नहीं देता तो इट मीन्स अपनी लाइफ से बहुत दूर जा रहा है। और मैं कई बार आपको समझा चुका हूँ सर, पूरी दिन में आप कुछ भी करो बट डेली आधा घंटा अपने आप को दो। आपने दिन में क्या किया, आपने अच्छा किया बुरा किया, खुद से क्वेश्चन पूछो कि जो आपने दिन में आज किया है उसका रिजल्ट क्या निकला है। अब जब कभी मैं रात को बैठ के ऑब्जर्व करता हूँ तो कई बार मैं देखता हूँ कि आर मेरी सी एस की फैमिली है, सी ए की फैमिली है, स्टूडेंट फैमिली का ना या यंग जनरेशन जो है, वो हर बच्चा जो है वो इसके एडिक्टेड हो जा रहा है। आपके सामने एक इमेज है सर, एक मोबाइल है और उसमें लाखों लोग उसके पीछे भाग रहे हैं कि भैया हम इसके एडिक्टेड हो चुके हैं। और आप क्या समझते हो सर, इससे फायदा आपको है, आपका माइंड डे बाय डे डंब होता जा रहा है। इट मीन्स जो लोगों का माइंड पहले था ना, आज से अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं, जब यहाँ पे स्मार्टफोन इंडिया में नहीं आए थे या स्मार्टफोन बहुत कम थे, उन लोगों का माइंड अगर आज के माइंड से कंपेयर करें तो बहुत बड़ा फर्क आ चुका है। रीजन बिंग क्योंकि उस टाइम स्मार्टफोन नहीं थे, लोग अपने माइंड से चीजें इन्वेंट करते थे। और अगर सारी चीजें मोबाइल के अंदर ही आ चुकी हैं तो हमारा माइंड चलना कम हो गया ना। मैं ये नहीं कह रहा मोबाइल बुरा है सर, अगर आप पढ़ाई के लिए यूज कर रहे हो सबसे अच्छा है, अगर आप अपने आप को इंप्रूवमेंट करने के लिए यूज कर रहे हो सबसे बेस्ट है। बट आप कुछ चीजें ऐसी करते हो, इवन 90% चीजें ऐसी करते हो जो आपकी डिप्रेशन है, जो आपका स्ट्रेस लेवल है ना कहीं सर मोबाइल की भी देन है। बिलीव मी, लोग कहते हैं सर मुझे ना अकेलापन फील होता है, अकेलापन फील होने का मोटिव जो मेनली रीजन है ना वो सर मोबाइल ही है। आपको भी बैठ के ऑब्जर्व करना कि आप एक दिन में कितने घंटे, अगर आपने कभी रिसर्च पढ़ी हो तो एवरेज एक दिन में कम से कम 4.5 से 5 घंटे एक पर्सन जो है वो मोबाइल यूज करता है। और आपको जान के हैरानी होगी सर,
रिसर्च ये बात कहती है कि एक दिन में 10,000 से ज्यादा टाइम्स, 10,000 अप्रोक्सीमेट 10,000 से ज्यादा टाइम जो है हम अपना मोबाइल टच करते हैं। आपकी प्ले स्टोर पे कई ऐप आपको मिल जाएंगी जो आपको बताएंगे कि आप कितना बार मोबाइल टच करते हो। आपको जान के हैरानी होगी कि पूरे दिन में इतनी बार मोबाइल टच करते हैं। मतलब आपने मोबाइल ओपन किया क्लास देखने के लिए, आपने तुरंत नोटिफिकेशन किसी और को देख ली, क्लास तो गई भाड़ में, पहले वो नोटिफिकेशन आप देखोगे। उस नोटिफिकेशन में 15 से 20 मिनट वेस्ट करोगे, आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, क्लास तो कोई ऐसे सिख रहा नहीं। तो रीजन बीइंग क्या, क्योंकि आपके मोबाइल में इतनी सारी एप्स जो है ना वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। तो सबसे पहले आपने एक काम ये करना है कि उन एप्स को डिलीट करो सर। मतलब जिन जिन एप्स के आप एडिक्टेड हो चुके हो उन एप्स को प्लीज डिलीट कर दो सर। आपको 2 दिन घबराहट फील होगी, 3 दिन अजीब लगेगा, 3 दिन पेट में दर्द होगा, हाँ ये क्या हो रहा है, दिल घबराना स्टार्ट होगा, अलग तरह का स्ट्रेस होगा कि यार मोबाइल में कुछ भी नहीं है। बट 5वें दिन से चौथे दिन से आपको ये फील होगा कि आप मोबाइल से दूर जा रहे हो, आपका पढ़ाई में मन लग रहा है, आपका रिजल्ट बढ़िया आएगा, क्योंकि अब जो 30 दिन आपके पास है ना सर, यही डिसाइड करेंगे आपका रिजल्ट क्या आने वाला है। आपको मैं दूसरी इमेज भी यहाँ पे दिखाता हूँ। अब मेरा ये हाथ तो काम नहीं कर रहा ज्यादा, अब मैं लेफ्ट से ही काम करना चाहता हूँ। इधर देखो ध्यान से। अब ये पर्सन जो है सर ये एप्स के एडिक्टेड है, और आर आप में से बहुत सारे लोग जो है ना इतनी सारी एप्स आपके मोबाइल में हैं जिसके आप एडिक्टेड हो चुके हो, और ये रियल इमेजेस है सर, ये रियलिटी फेस कराती हैं सर। ये ऑलवेज ये बात ध्यान देना, ये रियलिटी है। इट मीन्स अगर आप जितना जल्दी इसको समझ जाओगे उतना जल्दी आप आगे बढ़ोगे, नहीं समझ पाओगे आने वाली जनरेशन जो है सर वो बहुत खतरनाक हो जाएगी। और बिलीव में आपको बहुत सारे ड्रीम्स पूरे करने हैं, आपको बहुत आगे जाना है, या तो इस तरह से बन जाओ या लाइफ में आगे बढ़ जाओ। उसके बाद देखना सर, इस इमेज को देखना। नॉर्मली हम क्या कर रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, साथ में मोबाइल देख रहे होते हैं, ना तो खाने का टेस्ट आया ना मोबाइल का फायदा हुआ। और ये बहुत सारे लोग आप में से काम करते होंगे। आप कभी सोच के देखना सर कितनी दिक्कत वाली बात है। मैंने क्या बोला कि मोबाइल में अगर अच्छी एप्स हैं जो आपके माइंड को ग्रो कर रही हैं, जो आपकी नॉलेज को अपग्रेड कर रही हैं, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ऐसी ऐप हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, आपका माइंड डम कर रही हैं, आपको बार बार वो ऐप देखनी पड़ रही है, तो आपके लिए बहुत हार्मफुल है। तो सिंपल सी बात मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जो लोग मोबाइल के एडिक्टेड हैं वो पहले ये ऑब्जर्व करें कि वो मोबाइल के एडिक्टेड नहीं है, वो मोबाइल में जो उनके एप्स है ना उनके एडिक्टेड है। और आपको शर्म आनी चाहिए सर, आपको इस वीडियो के बाद शर्म आनी चाहिए। आप लिखोगे कि आप कितनी देर मोबाइल चलाते हो, और फिर अपने आप से पूछो कि क्या वो सही यूज कर रहा हूं या मैं गलत यूज कर रहा हूं, और एक डिसीजन लेना पड़ेगा। और वो डिसीजन आपको लेते हुए दिक्कत होगी, बट अगर अभी नहीं लिया ना तो एग्जाम में बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद देखो जी, आप ये देख लो, पूरी फैमिली यार बैठी होती है, सब पूरी की पूरी फैमिली यार मोबाइल के अंदर लगती है। आप सोच के बोलना, मैं मे भी आपको मेरी बात ये बुरी लगेगी सर, म- मेरे ख्याल से स्मार्टफोन जो है हमारे मरने के बाद भी रहेंगे, इवन और बड़ी टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे। स्मार्टफोन तो अमर है बट हमारी फैमिली अमर नहीं है। हमारी फैमिली को कोई अमृत नहीं मिला हुआ, हमारी फैमिली एक ना एक दिन मर जाएगी, और फिर हमें होगा कि जब हम मोबाइल में लगे हुए थे हमने अपनी फैमिली से टाइम ही स्पेंड नहीं किया। मतलब हम उन लोगों से मोबाइल में टाइम स्पेंड कर रहे हैं जिनको हम अच्छे से जानते ही नहीं है, जिनसे हम बहुत कम मिले हैं, जिनसे हम मिले ही नहीं है, और जिनको हम अच्छे से जानते हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जो हमारी फैमिली के अंदर ही है, उनका हमें पता ही नहीं है। रीजन मीन इस मोबाइल के चक्कर में। आप कभी बैठ के सोचना, आप जिन लोगों से मोबाइल में बात करते हो आप लाइफ में उनसे कितनी बार मिले हो, आप उनके बारे में क्या रियलिटी जानते हो सर, वो वही रियलिटी आप जानते हो जो वो आपको दिखा रहे हैं। और मेरे ख्याल से पूरा सोशल मीडिया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, 70% से ऊपर मुझे फेक कई बार लगता है। क्योंकि आप फोटोज में तो देखोगे कि वो स्माइल कर रहा है, उसकी जिंदगी में जाके देखोगे ना वो बहुत अंदर से रो रहा है सर। बहुत लोग ऐसे हैं जो हंसते हुए दिखेंगे अंदर से रोते हुए। हम उनको अपने आप से कंपेयर कर रहे हैं, ये कंपैरिजन ही गलत है क्योंकि हमें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंपैरिजन क्या है, क्या सोशल मीडिया है। वो जो बिल्कुल रॉन्ग कंपैरिजन है, बिल्कुल रॉन्ग कंपैरिजन, क्योंकि हम उसके बारे में ना पता ही नहीं है तो हम कंपैरिजन कर कैसे रहे हैं। सर मुझे नहीं पता आपको ये बातें कैसी लग रही हैं, बट आप कभी बैठ के सोचना यार, आधा घंटा डेली अपने आप को दिया करो कि हमने दिन में क्या काम किया है और क्या सही किया और क्या गलत किया है। मतलब जो हम सोशल मीडिया पे कंपैरिजन कर रहे हैं वो कंपैरिजन सही कैसे हो सकता है, उसकी जिंदगी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। उसने फोटो एडिट करके डाल दी, फीलिंग ब्लेस्ड एट बंगला साहिब गुरुद्वारा, फीलिंग ये एट यहाँ क्लब के अंदर बैठा है, हाथ में शराब लेके बैठा है, सिगरेट पी रहा है, ये यार क्या लाइफ है। आपको उसको पता है उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। वो रात को बैठ के ना मे बी सोता भी ना हो, उसकी उसका जिंदगी में इतना अकेलापन हो, बट हम कंपैरिजन कर रहे हैं यार क्या उसकी जिंदगी है। और कभी उससे मिलना सर, वो आपको बताएगा आपके दिल का हाल क्या है। तो इस फेक दुनिया दुनिया के अंदर आप जितना घुसोगे ना अब उतना धस जाओगे। अभी भी टाइम है सर, आपकी एज अभी है,
अभी मैं आपको क्या कहता हूं कि सीएस की डिग्री तो दिलवानी ही दिलवानी है, एक अच्छा इंसान मुझे बनाना है, ताकि आपकी फैमिली का यार ये बच्चा तो कमाल कर गया। अपनी फैमिली को ही बोलो कि पापा जब आप घर आए हो ना तो हमने इकट्ठे टाइम स्पेंड करना है, हमें समय मोबाइल में नहीं लगना। अगर सभी मोबाइल में लग के बैठ गए तो फिर तो हम मोबाइल के उसके अंदर कंट्रोल में आ गए ना। हमें मोबाइल को कंट्रोल करना है, मोबाइल हमें कंट्रोल करे ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें कंट्रोल करना है मोबाइल को, मोबाइल हमें कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और आज हो क्या रहा है, मोबाइल हमें कंट्रोल कर रहा है, हम मोबाइल को कंट्रोल नहीं कर रहे। तो सर ये इमेजेस बहुत दुख देने वाली हैं, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं, ये देख लो जी। लोग मोबाइल के अंदर मैंने कहा ना डूब रहे हैं, और डूब रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारी कोई सहायता करे। क्यों? क्योंकि वो इतने डूब चुके हैं अब उन्हें बाहर आने का समझ नहीं आ रहा कि बाहर आए कैसे। उसके बाद यहाँ पे देख लो जी अब, ठीक है जी, यही होता है नॉर्मली। आप झूठ मत बोलना सर, नॉर्मली आपका यही होता है। मम्मी पापा अपना उधर रूम में होते हैं और यहाँ पे बच्चे नालायक क्या कर रहे होते हैं, अपना फोन में बात कर रहे हैं, हेलो बेबी अपना क्या हाल है, आज आपने क्या खाया, कितनी रोटी आपने खाई, मेरे नोनू मेरा सोनू ओ मेरा मेरा काके। बस यही करते रहो। अब सोच के देना रात का, और ये जो स्पेक्स लग चुके हैं, ये मेरे भी स्पेक्स कह रहा आपके क्यों लगा स्पेक्स। सर मैंने कहा ना, उस जब मैं उस एज से निकला हूं तो मैंने कई चीजें फेस की हैं, मैं नहीं चाहता मेरी फैमिली सिंगल चीज भी फेस करे। मैं कहता हूं आपकी लाइफ बहुत बढ़िया बने सर, आपको ये लाइफ जिस लाइफ में आप जी रहे हो, फेक लाइफ के अंदर आप जी रहे हो, वो जिंदगी आपको जरूर देखने में अच्छी लग रही होगी बट एक्चुअल में वो अच्छी नहीं है। जितना जल्दी हो सकेगा इससे बाहर आ जाओगे, आप बहुत बढ़िया मुकाम पे जाओगे, बात ध्यान देना। और ये रियल पिक्चर है सर, ऐसा ही होता है, बट पेरेंट्स भी मजबूर हैं कि बच्चे को क्या बोले। क्यों? आज के टाइम बच्चे ही मम पापा बन रहे हैं। अगर पेरेंट्स ने बोल दिया तो भाई साहब बच्चे कहते हैं आप कौन बोलने वाले होते हो, आपने हमें बड़ा कर दिया तो क्या बड़ा काम कर दिया, सभी बच्चों को बड़ा करते हैं जी। ये तो उनके अंदर भावना आ गई है। क्यों? सोशल मीडिया। वो जो देखते हैं उनके माइंड में आता है, जो माइंड में आएगा वो सोचेंगे, जो सोचेंगे वो बोलेंगे, और गंदी बोलेंगे। तो ये सिंपल सी बात ये है, अच्छा देखोगे तो अच्छी सोच आएगी, अच्छी सोच आएगी तो आप अच्छा करोगे, आप बुरा देखोगे तो बुरी ही सोच आएगी, और बुरी सोच आएगी आप बुरा ही बोलोगे। तो बहुत बड़ी चीज मैटर करती है कि आप क्या विजुलाइज कर रहे हो, और विजुलाइज आप बुरा ही कर रहे हो सर। ये सॉफ्टवेयर कंपनी, ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है, ये तो लाखों करोड़ रुपए छाप रही है, वो तो चाहती हैं कि आप सारा सारा दिन ऐप के अंदर बैठे रहो। आपको क्या लगता है सर, फेसबुक बनाने वाला जो है मार्क जुकरबर्ग जो है, क्या वो सारा दिन फेसबुक के ऊपर बैठा रहता होगा? व्हाट्सएप बनाने वाला सारा दिन व्हाट्सएप के ऊपर बैठा रहता होगा? आज स्टीव जॉब्स ने एप्पल आईफोन लॉन्च किया, क्या वो सारा दिन एप्पल आईफोन के ऊपर ही घूमता होगा? मतलब ही पैदा नहीं होता सर। अगर वो ऐसा करते तो आज उस लेवल पे ना होते। उन्होंने हमें उसके अंदर घेर दिया। वो चाहते हैं कि ये जनरेशन हमारे कंट्रोल में आ जाए, वो नहीं चाहते कि आप ग्रो करो। तो सिंपल सी बात है, वो कंपटीशन ही खत्म कर रहे हैं ना अपना। और अगर हम यही देखें कि मोबाइल को हमें यूज कैसे करना है तो ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। बच्चा कहता है सर फिर हम क्या करें? देखो जो मैंने, देखो ये देख लो, ये देख लो, नशा कर रहा है मोबाइल का, ये मोबाइल का ही नशा है सर। मतलब सिंपल सी बात है, सिगरेट से फेफड़े खराब होते हैं, शराब पीने से लीवर खराब होता है, मोबाइल का नशा करने से मुझे ऐसा लगता है कि पूरी जिंदगी ही खराब हो जाती है। मोबाइल का नशा पूरी जिंदगी खराब कर सकता है सर। अगर आपको एप्स का नशा है, पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा, फेफड़े लीवर तो छोड़ो, आपका माइंड ही खराब कर देगा। और अगर माइंड ही खराब कर दिया तो आप लाइफ में क्या कर पाओगे? तो सर ये रियल पिक्चर है, आज लोग ऐसे हो चुके हैं। मैं नहीं चाहता मेरी फैमिली का सिंगल बच्चा भी ऐसा बने। आपको ऑब्जर्व करना है कि हमें करना क्या है। देख लो जी रिलेशनशिप कैसे चल रही है, ये रिलेशनशिप है आज। मोबाइल के यहाँ से मैसेज गया, वहां उसने मैसेज पढ़ा, भेजने वाले की फीलिंग क्या है, पढ़ने वाले की फीलिंग क्या है, किसी को नहीं पता। किसने किसको मैसेज किया, किस भावना से मैसेज किया, कितनों को मैसेज किया, नहीं पता। वो कह रहा है मुझे मैसेज किया, उसने कईयों को मैसेज किया। ये तो रिलेशनशिप है, ये प्यार चल रहा है सर आजकल। तो मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ सर, जो लोग आपके मोबाइल में हैं, आपको बैठ के ऑब्जर्व करना कि आप कितना मिले हो, उनकी जिंदगी के बारे में आप क्या जानते हो। जिनके बारे में आप जानते हो उनसे आप दूर होते जा रहे हो, जिनके बारे में नहीं जानते उनके नजदीक आते जा रहे हो। ये बहुत गलत चीज है। बच्चा कह रहा है तरीका क्या सर मोबाइल को, आप ये बताओ तरीका क्या है। दो तीन चीजें बताऊंगा, होपफुली अगर आप उसको फॉलो करोगे। सबसे पहली बात, आपने देखा होगा मोबाइल में ना आजकल जो हम लॉक लगाते हैं तो फिंगर सेंसर होता है, या एक बिल्कुल सिंपल सा लगा लेते हैं, पहले उसको मुश्किल करो। मतलब एक ऐसा लॉक लगाओ, लंबा सा लॉक लगाओ, या कोई ऐसा लॉक लगाओ कि जिसको खोलने में टाइम लगे। क्योंकि होगा क्या, अगर खोलने में टाइम लगेगा ना तो आपको आलस आएगा, यार इतना लंबा लॉक है, छोड़ यार उसको बाद में चला लेंगे। और अगर होगा क्या, सिंपल लॉक होगा, 2 सेकंड में मोबाइल ओपन करोगे और नोटिफिकेशन में ना रेड रेड कलर में आती है, तुरंत हमें देखने का मन करता है, क्योंकि रेड येलो और ग्रीन ये हमें अट्रैक्ट करता है।
रेड, येलो और ग्रीन नॉर्मली हमें अट्रैक्ट करता है, तो ये कलर जब दिखते हैं ना हमें, तो हमें तुरंत ओपन करना होता है। तो अगर हमारा अनलॉक करने का सिस्टम ही थोड़ा मुश्किल होगा तो हम अनलॉक कम से कम करेंगे, उससे हमारा कहीं ना कहीं टाइम गारंटी बचेगा। दूसरा, जो आप मोबाइल में टाइम यूज कर रहे हो, कोशिश करो उसको किसी और हॉबी में यूज करो यार। आप उसमें गाने सुन लो, आप म्यूजिक में टाइम लगाओ, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में टाइम लगाओ, अच्छी बुक्स पढ़ने में टाइम लगाओ, उसका टाइम कहीं और स्पेंड करो ना। धीरे 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 क्या होगा, इस दुनिया से बाहर आ जाओगे। इट मीन जिस टाइम आपको मोबाइल यूज करने का मन कर रहा है, उस टाइम कुछ और करने की सोचो कि मैं और क्या कर सकता हूं जो मेरे लिए इंटरेस्टेड बन जाए। या अगर आप नहीं कुछ कर सकते तो मोबाइल का टाइम फिक्स करो कि मेरे को इतने से इतने बजे तक मोबाइल चलाना है, उसके बाद कुछ भी हो जाए मैं मोबाइल बंद कर दूंगा सर। या आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, या आपका डिटर्मिनेशन हो, या अपने आप से ही कमिटमेंट हो कि अगर मैंने बोल दिया 1 घंटा, तो 1 घंटे के बाद मेरा मोबाइल बंद होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सर एकदम तो कुछ नहीं होगा ना, बट धीरे धीरे कोशिश करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। एकदम कुछ नहीं होगा, बट धीरे 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 कोशिश करोगे, गारंटी दे रहा हूं सब कुछ होगा। कई बच्चे कह रहे हैं सर कमाल कर दिया, आज हमें अपने ऊपर ही एक शर्म आ रही है कि यार हम इतना टाइम मोबाइल के अंदर वेस्ट करते हैं। आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो सर, आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो सर, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, अगर आपके अंदर विल पावर नहीं है ना, तो बहुत बड़ी दिक्कत है, और विल पावर ही मोबाइल छुड़वा सकती है, और कोई मोबाइल नहीं छुड़वा सकता। नहीं तो आप मोबाइल के एडिक्टेड हो जाओगे, और मैंने क्या बोला, वो कोई एक अंग नहीं शरीर का खराब करेगा, पूरा शरीर ही खराब कर देगा। तो पहला तरीका, अनलॉक करने का तरीका थोड़ा मुश्किल लगाओ। दूसरा, किसी और चीज में यूज करो। तीसरा मैंने क्या बोला, मोबाइल का टाइम फिक्स करो। और चौथा मैंने क्या बोला है कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठो, एरोप्लेन मोड एक होता है, उस पर आप डाल दो, या सारी नोटिफिकेशन सेटिंग्स में जाके बंद कर दो कि ना नोटिफिकेशन आएंगी ना हमारा दिमाग खराब होगा। क्योंकि नोटिफिकेशन अब बार बार लाइट ऑन होती है ना, तब हमारे दिल में घबराहट आती है, ओ माय गॉड बेबी का मैसेज आ गया होगा, अगर रिप्लाई नहीं किया तो बेबी नाराज हो जाएगी, ब्रेकअप हो सकता है, ये हो सकता है। ये जिंदगी तो आप जी रहे हो, ये जिंदगी आप जी रहे हो इस एज के अंदर, कि नोटिफिकेशन आ गई तो रिप्लाई नहीं किया तो वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, उसकी टेंशन है। हमारी जिंदगी क्या हो रही है, उसकी टेंशन हमने छोड़ी दी है। अगर हम फेल हो गए तो हमारे घर वालों को क्या होगा, उसको छोड़ो, बट अगर हमने उससे बात नहीं की, उसको क्या लगेगा, ये हमारी जिंदगी बन चुकी है। कितनी गलत सोच है। तो सर उससे बाहर निकलो, और बस ये काम करो, डेली डेली आधा घंटा अपने आप को दो। कमिटमेंट करो अपने आप से डेली आधा घंटा कि कल का दिन मुझे इससे इंप्रूव करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? और ये मैटर बहुत लंबा चौड़ा है मोबाइल का, इसके ऊपर मैं 2-3 वीडियो और बनाऊंगा, और तरीके आपको बताऊंगा, बट मुझे लगा कि आज मुझे ये बात आपको बतानी चाहिए। तो सर ध्यान रखना, जो लोग हमारे साथ हैं रियल में, वो अमर नहीं है, ये मोबाइल फोन अमर है। ये अमर रहेंगे, मरने के बाद भी रहेंगे, बट वो लोग नहीं रहेंगे। तो टाइम उनके साथ स्पेंड करो जो आपके लिए काम करते हैं, जो आपके अच्छे के लिए काम करते हैं, जो आपके साथ हर मुश्किल में खड़े हैं, आप उनके लिए काम करो, ताकि उन लोगों के लिए काम करो जो आपके मोबाइल के अंदर घुसे हुए हैं। ये फेक रिलेशन बन जाते हैं, और ये बाद में बहुत दर्द देते हैं। आपको तब फील होता है कि यार ये बड़ी दिक्कत हो गई है। तो सिंपल सी बात ये है कि थोड़ा रियलिटी को समझो। जितना जल्दी रियलिटी को समझ जाओगे, उतना जल्दी आप आगे बढ़ जाओगे। जितना जल्दी आपको लगेगा कि ये चीजें अच्छी हैं, बट उतना ही आप उसके अंदर डूबते जाओगे। ठीक है? तो मेरी फैमिली, अगले 30 दिन आपने आपसे कमिटमेंट करके जाए आज कमेंट बॉक्स के अंदर कि सर हम कमिटमेंट कर रहे हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे। 1 घंटा मोबाइल को दे रहे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये धीरे 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 आप मुझसे कमिटमेंट करके जाओ कि सर आज से ही कमिटमेंट कर रहे हैं कि हम कम से कम टाइम देंगे। और बाकी आप टाइम कहां दे रहे हो उसको लिखो, कि आपने कितना टाइम सोशल मीडिया पे लगाया है। आप कभी लिख के देखा करो, आपके रोंगटे खुद ही खड़े हो जाएंगे, हम कर क्या रहे हैं। और उस दिन आपको फील होगा कि हमें काम नहीं करना चाहिए। ठीक है? आ रही है मेरे पास समझ में? आ रही है शर्म अपने ऊपर? बच्चे कह रहे हैं सर बात तो आप सही कह रहे हो, तो हम कोशिश पूरी करेंगे। कोशिश आपने पूरी करनी है। ठीक है? तो बस ये टॉपिक मुझे बताना था। दूर रहो मोबाइल से, बीमारी से दूर रहो, और दूर करने की कोशिश आज से ही करनी पड़ेगी, तब जाके इस बीमारी से दूर कर पाओगे। ठीक है? नहीं तो बीमारी खा जाएगी सर, बहुत गंदी बीमारी है। वाकई बीमारी का तो इलाज है, इसका इलाज भी बहुत मुश्किल है, और इलाज वो आपको ही करना पड़ेगा, इलाज आपके पास ही है। ठीक है? चलो फिर मिलूंगा। CS स्टॉक्स की जो हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है मंडे से। अभी प्लास्टर तो डॉक्टर ने मेरे को 30 दिन का और लगा दिया है, बट कोई बात नहीं। लिख नहीं सकता बट बोल तो सकता हूँ। लिख नहीं सकता, अपनी भावनाएं व्यक्त तो कर सकता हूं अपनी फैमिली के सामने। तो मैंने कहा ना, बस भगवान का आशीर्वाद रहे, कोई प्रॉब्लम्स आएगी मुझे रोक नहीं पाएगी सर। मुझे आपके लिए काम करना है, अपनी पूरी फैमिली के लिए काम करना है, और उन्हें आगे लेके जाना है। ठीक है? तो थैंक यू सो मच।
ओके री, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, लव यू सो मच, बाय बाय। ध्यान रखो अपना और कमिटमेंट करके जाओ कि सर हम पूरी कोशिश करेंगे मोबाइल कम से कम चलाने की। ठीक है, बाय बाय।